राजनेताओं की अनेक यात्राएं चर्चा में रहती हैं। पिछले कुछ समय से हम लोग देख भी रहे हैं, यात्रा एक चर्चा में रही है। लेकिन लखनऊ से अयोध्या धाम तक की उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की जो यात्रा हुई, धार्मिक यात्रा थी, ये अपने में एक विलक्षण यात्रा थी। अगर सपा का अपवाद छोड़ दें तो इसमें विपक्ष के भी सभी दल शामिल थे। कांग्रेस, बसपा, आरएलडी, इनके विधायक भी शामिल थे। और केवल एक औपचारिकता का निर्वाह मात्र नहीं था। जिस बस से ये विधायकगण लखनऊ से अयोध्या धाम पहुंचे, उस बस में लगातार प्रभु राम के भजन बज रहे थे और एक प्रकार से सभी ने उसमें एक उत्साह का परिचय दिया और एक धार्मिक जो भावना थी उसकी अभिव्यक्ति हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि यात्रा अपने में एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली थी और यह जो सनातन के प्रति लोगों की आस्था है उसको भी अभिव्यक्त करने वाली है। जो पार्टी ये कहती थी कि सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, गोरक्षपीठ की तो 3 पीढ़ियां मंदिर निर्माण में सक्रिय रूप से सहभागी रही हैं। योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं। इस पार्टी ने अपना जो वादा था उस सत्ता में आने के बाद पूरा किया। 500 वर्षों का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सत्ता पक्ष के विधायक, ये लोग अयोध्या धाम गए तो इसमें कोई बहुत चर्चा की भी न बात थी, न ये कौतूहल का विषय। ये तो उनके लिए उनकी जो विचारधारा है सनातन के प्रति आस्था की, उसकी एक सहज अभिव्यक्ति है। वो एक भक्त के रूप में गए और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वहाँ कहा भी कि वह जो कार सेवकों पर जब गोली चली थी उस समय भी वहीं थे और जब ढांचा ढाया गया तो भी वहीं थे। आज वो श्री राम मंदिर में आकर प्रभु राम के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और विपक्ष के नेताओं ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी वह भी निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि उनकी एक पुण्य का अवसर है जिसमें वो सहभागी हुए। बसपा नेता ने ये भी कहा कि वो उनकी पार्टी सेकुलर है, लेकिन सेकुलर का मतलब ये नहीं कि वो अपनी ये सभी धर्मों का सम्मान करना, यह उनके सेकुलरिज्म में है और इसीलिए वो इस यात्रा पे आए। भाजपा के गठबंधन में जितने दल शामिल हैं वो भी आए और एक बहुत अच्छा यहाँ पे संदेश देने का कार्य किया। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही अलग है। वो तो जब राम मंदिर का विषय न्यायालय के अधीन था तभी से वो अयोध्या धाम को सुसज्जित करने में लगे थे, विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में लगे थे। अब ये लोग अयोध्या धाम आए तो मैंने जैसे कहा कि यह कौतूहल का विषय नहीं, ये तो इनकी सहज एक साधना का हिस्सा है और इसके अनुरूप ही इन्होंने कार्य किया है। बहिष्कार केवल इस यात्रा के किया समाजवादी पार्टी ने। उनका अतीत जग जाहिर है, उसकी चर्चा करने की सकारात्मक अवसर पे जरूरत भी नहीं है। और उनका जो वर्तमान है, मैं समझता हूँ कि जो उनका एक राष्ट्रीय महासचिव जिस प्रकार से हिंदू आस्था, सनातन आस्था पर प्रहार करता है, यह बहिष्कार भी उसके प्रति एक प्रकार का समर्थन है। नरेंद्र मोदी का विरोध होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ का विरोध होना चाहिए, भाजपा पे जितने हमले करने हो वो होने चाहिए। ये प्रजातंत्र का हिस्सा है और जो दल इसमें विपक्ष के शामिल हुए इस धार्मिक यात्रा में, उनका हाईकमान क्या सोचता है ये भी मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, वो अलग विषय है। लेकिन ये हमले राजनीतिक तो होने ही चाहिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जैसा कहा गया कि भाजपा से लड़िए, नरेंद्र मोदी से लड़िए, योगी आदित्यनाथ से लड़िए,
लेकिन प्रभु राम से नहीं। वह सनातन आस्था है और उसका हिसाब तो हम देना ही होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति चलती रहे, सरकार बनाने के लिए प्रयास चलते रहें, समीकरण बनाते रहें, लेकिन प्रभु राम की आस्था के प्रति संकोच का भाव होना ये भी निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। और फिर जो पार्टी ने बहिष्कार किया उसके लोग वहाँ जाते हैं, वो बात अलग होगी। लेकिन एक जो सर्वदलीय यहाँ पे जो प्रयास किया, जो विपक्षी नेताओं ने उसके प्रति विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने निमंत्रण दिया। और विधानसभा अध्यक्ष ने खुद बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी विधिवत आमंत्रित किया था कि वो साथ में चलें, तो साथ में चलते तो बात अलग थी। चुनाव आ रहा है, खूब घमासान हो, राजनीतिक हो, वो चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से ये एक संदेश जो बड़ा देने का काम किया गया है कि मतभेद हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रीय सहमति के कुछ विषय तो होने ही चाहिए जिसमें राष्ट्रीय सहमति दिखनी चाहिए, और हर सभी धर्मों का सम्मान भी होना चाहिए। यह बात जनमानस के इच्छा भी है और जनमानस को देख भी रहा है। इस रूप में मैं निश्चित रूप से जो यात्रा हुई लखनऊ से लेकर अयोध्या धाम तक, ये एक इतिहास में दर्ज होने वाली यात्रा है।